भाव से मिलते हैं लड्डू गोपाल। हमारी जो पूजा सेवा है, भोग राग है, यह सब भाव की है। मन में जो भाव रखता है उसे भगवान निश्चय ही किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। जय जय श्री राधे राधे। एक ब्राह्मण था जो भगवान को भोग लगाए बिना खुद कभी भी भोजन नहीं करता था। हर दिन पहले गोपाल जी के लिए खुद प्रसाद बनाता था और भोग लगाकर ही फिर स्वयं व उसकी पत्नी, एक छोटा सा बेटा था, ये तीनों ही गोपाल जी का प्रसाद पाते थे। बेटा पिताजी को हर रोज ठाकुर जी की सेवा और उनका भोग आदि लगाने की पूरी क्रिया को बड़े ही मनोयोग से देखता था कि पिताजी किस प्रकार भोग गोपाल जी को निवेदन करते हैं। लाला प्रसाद पाओ और पर्दा लगाकर बाहर आ जाते हैं। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से शहर की तरफ पत्नी के साथ जाना था, सो उसने अपने बेटे से कहा, आज तुम ठाकुर जी का ख्याल रखना और जैसे भी हो ठाकुर जी को कुछ न कुछ बनाकर खिला देना। बेटा बोला, ठीक है पिताजी, मैं जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करूँगा। माता पिता शहर की तरफ चले गए। बेटे ने कभी कुछ न बनाया, न उसे कुछ बनाना आता था। उसने जल्दी जल्दी से स्नान आदि करके दाल और चावल मिलाकर कुछ कच्ची सब्जी उसमें डालकर अंगीठी पर बिठा दिया और ठाकुर जी को स्नान कराकर पोशाक आदि बदलकर आरती कर दी। फिर बर्तन से गर्मा गर्म खिचड़ी निकाली और ठाकुर जी के सामने एक थाली में सजाकर परोस दी और पर्दा लगा दिया। अब वह कुछ देर बाद बार बार जाकर पर्दा हटाकर देखता कि गोपाल जी खा रहे हैं या नहीं, मगर वह देखता कि गोपाल जी ने तो उसकी बनाई हुई खिचड़ी को छुआ तक नहीं। प्रसाद को काफी देर तक देखने के बाद छोटे से बच्चे को बहुत गुस्सा आया और वह गोपाल जी से बोला, पिताजी खिलाते हैं सो खा लेते हो, क्योंकि वह स्वादिष्ट व्यंजन जो बनाते हैं आज मैंने बनाया है। मुझे खाना बनाना आता नहीं है और मैंने बेकार सा भोजन बनाया है, इसलिए नहीं खा रहे हो। बालक ने गोपाल जी से काफी विनती की, आज जैसा भी बना है खा लो, मुझे भी भूख लगी है, तुम खा लो तो मैं भी प्रसाद पाऊंगा। मगर गोपाल जी तो उसकी सुन ही नहीं रहे थे। जब उस बच्चे का धैर्य जवाब दे गया और उससे रहा नहीं गया तो वह बाहर से एक छोटा सा सोटा लेकर आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, खाते हुए अभी इस सोटे से लगा दूं दो चार। यह कहकर फिर पर्दा लगाकर बाहर जाकर बैठ जाता है कि शायद इस बार गोपाल जी खा लेंगे। अब की बार वह फिर झांक कर देखता है कि उसके द्वारा परोसी गई सारी खिचड़ी तो गोपाल जी खा गए। अब एक समस्या यह हो गई कि अब सारी खिचड़ी तो गोपाल जी खा गए, अब वह क्या खाएगा और माता पिता को क्या खाने को देगा। ऐसा मन में विचार लिए वह थाली में जो थोड़ी बहुत खिचड़ी लगी थी उसी को किसी तरह से चाट कर खा गया और फिर वहीं सो गया। जब शाम को माता पिता हारे थके घर वापस आए तो उन्होंने बच्चे को उठाकर पूछा, बेटा आज क्या बनाया था गोपाल जी के लिए। बेटा बोला, पिताजी मैंने वैसे ही किया जैसे आप हर रोज पूजा सेवा करते हैं, मगर आज गोपाल ने मेरी बनाई सारी खिचड़ी खा ली, मैं भी भूखा रह गया। पिता को अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर पिता ने बेटे से कहा, हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, गोपाल जी का भोग प्रसाद हमें भी दे दो तो हम भी खा लें, सुबह से कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर बच्चा रोते हुए बोला, पिताजी आज गोपाल ने मेरे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा, मैं भी भूखा रह गया, कुछ भी नहीं खा पाया, जो थाली में लगा रह गया था वही खाया और मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। ब्राह्मण ने और उसकी पत्नी ने पहले तो सोचा कि शायद यह कुछ बना ही नहीं पाया होगा, फिर जब उन्होंने थाली की तरफ देखा तो लगा कि कुछ तो बनाया है, मगर शायद खुद ही खाकर सो गया होगा और हमसे झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतने वर्षों से रोजाना नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर गोपाल जी के सामने रखता हूँ, पर गोपाल जी ने कभी भी मेरी थाली में से एक तिनका भी नहीं खाया, आज पुत्र के हाथ से गोपाल ने खा लिया। ब्राह्मण को पुत्र की बात का विश्वास नहीं हुआ और ब्राह्मण ने देखने के लिए पर्दा हटाया तो देखा कि गोपाल के मुख में खिचड़ी लगी हुई है। फिर जब पुत्र से पूरी घटना सुनी तो ब्राह्मण खुशी से पागल हो गए कि मैं ना सही, मेरे पुत्र ने साक्षात गोपाल को पा लिया है। कथा का आशय यह है कि हमारी जो पूजा सेवा है, भोग राग है, यह सब भाव की है। जो मन में जो भाव रखता है उसे भगवान निश्चय ही किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।